हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में कि इसके एग्जाम में देरी क्यों हो रही है, देरी होने का कारण क्या है और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम हो चुका है फॉर्म भरे हुए भी, और आप अब सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर कब एडमिट कार्ड आएंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब आपने इसका फॉर्म भरा होगा तो आपके माँ बाप ने आपसे पूछा होगा बेटा किस चीज़ का फॉर्म भरा है, तो आपने बताया होगा कि मैंने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भरा है। ठीक है, तो जब आपने बताया उस दिन से ही आपके माँ बाप की आपसे एक उम्मीद शुरू हो गई, एक आस लग गई उनको कि मेरे बच्चे ने पुलिस का फॉर्म भरा है, ये एग्जाम होगा फिर मेरा बच्चा नौकरी पर लग जाएगा। ठीक है, सब माँ बाप की उम्मीदें रहती हैं अपने बच्चों पर। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी होती है कि हमें ही सब कुछ संभालना है। ठीक है, उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जिसने ही फॉर्म भरा है तो सभी बच्चे एक गरीब परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भरा हो उसके माँ बाप नेता हों या फिर अधिकारी हूँ, किसी पोस्ट पर हूँ, अधिकारी पोस्ट पर। ठीक है, मैं मान के नहीं चलता, क्योंकि मुझे पता है ऐसी ऐसी वैकेंसी के फॉर्म वही भरते हैं जो एक गरीब परिवार से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं। ठीक है, अब इन्हें एग्जाम तो कराना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम पता है कब कराते हैं, ये एग्जाम जब कराते हैं जब चुनाव आ जाता है। जब चुनाव आ जाता है ना तभी एग्जाम कराते हैं। आपने देखा होगा यूपी का हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो अगर जो भी वहाँ की वैकेंसी रुकी होगी ना, जैसे ही चुनाव आगा तो निकालनी शुरू कर देंगे कि वो वैकेंसी रुकी हुई है, उसकी एग्जाम जब होगा, उसकी एग्जाम डेट तब है, उसकी एग्जाम डेट तब है। ठीक है, तभी इनको याद आता है कि कौन सा एग्जाम कराना है कौन सा नहीं कराना है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी चुनाव आता है उस टाइम ये वैकेंसी निकालनी शुरू कर देते हैं या टेंडर जारी करना शुरू कर देते हैं कि हम इतनी वैकेंसी इसमें निकालेंगे, पुलिस में इतनी, लेखपाल में निकालेंगे इतनी, इसमें निकालेंगे। बस ये चुनाव के टाइम होता है। ठीक है, और एग्जाम की जल्दी उसी टाइम करते हैं ये। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 8वें दिन चुनाव कराए जाएं अपना एग्जाम कराने के लिए। बताओ, करा सकते हैं कि हम करा सकते हैं कि चुनाव 8वें दिन? हम तो, हमारा बस चले तो हम करा दें 8वें दिन। हमारी वैकेंसी तो पूरी कराओ कम से कम। अब कितने बच्चों की आस लगी हुई है इस पर, कितने बच्चों की आस है कि हमारा जल्दी एग्जाम हो जाएगा तो हम घर का जो दशा बिगड़ी हुई है उसको सुधार देंगे, बट इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, कुछ इनका समझ में आता नहीं है। अब आप कहोगे सर देरी होने का क्या कारण है, देरी क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता है ये देरी तो करते ही हैं, कोई भी कारण हो ना हो, पर ये ज़्यादातर देरी यूपी में तो पता नहीं, वैसे तो हर स्टेट में होती है बट यूपी में तो पता नहीं क्या बात है। अगर चुनाव नहीं है ना तो हर भर्ती को इतना लंबा खींचेंगे, कोई भी भर्ती ले लो आप। अगर चुनाव का टाइम है तब तो थोड़ा सुकून में वैकेंसी हो जाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है आप देरी होने का इसमें अगर आप पूछ रहे हो मुझसे कारण, तो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और जहाँ तक मुझे लगता है यही कारण हो भी सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कौन सी कंपनी कराएगी इसका एग्जाम। तो कंपनी जो एग्जाम कराएगी, मैं चाहता हूँ जो मुझे लगता है वो कंपनी ना कराए तभी अच्छा है। क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएसआई, हाल फिलहाल में जो वैकेंसी हुई यूपीएसआई और यूपीएएसआई, यूपीएसआई और यूपीएएसआई की जो वैकेंसी हुई हैं, आपने देखा होगा, आपको पता होगा किस कंपनी ने कराया था इनका एग्ज़ाम। आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, इनका एग्ज़ाम कराया था NSEIT। ठीक है, NSEIT ने इसका एग्ज़ाम कराया था। और आपको पता है जिस कंपनी ने इसका एग्ज़ाम कराया है, जो NSEIT जो कंपनी है, इतनी बड़ी फ्रॉड है ना ये, इतनी बड़ी फ्रॉड है, MP और यूके ने इसको ब्लैक लिस्टेड कर रखा है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है इसको कि इससे हम कोई एग्जाम ही नहीं कराएंगे। क्यों डाला है ब्लैक लिस्ट में? क्योंकि पता है ना इनको ये कंपनी एग्जाम वो कराती है तो फिर लीक करा देती है पर्चे को, पैसे खा लेती है किसी से, ऐसे ही करते हैं बस ये। फिर भी यूपी सरकार ने इसको ही टेंडर क्यों दिया, इसको क्यों दिया कि तुम एग्जाम कराओ, इसको क्यों दिया भी ठेका, जब तुमको पहले ही पता है कि ये ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, तो इसने उसका असर यहाँ भी दिखाया यूपीएसआई में भी। आपने देखा होगा 200 बच्चे को तो कम से कम जेल हो गई थी,
और फिर भी भर्ती पे कोई फ़र्क नहीं, कुछ जू नहीं देंगी सरकार के कानों पर कि कम से कम एक बार जांच तो करा ले। कितने बच्चे 200 तो ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, और बच्चे जन कितने चालाकी से होंगे, जब भी तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ कोई बढ़ना, इतनी ज़्यादा कट ऑफ कभी जा सकती है कभी नहीं जा सकती। ठीक है, तो यूपीएसआई का आपको पता है, यूपीएसआई भर्ती अभी कोर्ट में ही है। ठीक है, मेडिकल कोर्ट ने रोक रखा है कि अभी तुम मेडिकल नहीं कर सकते जब तक हम फाइनल डिसीजन नहीं दे देते इसके ऊपर। तो अब क्या सोच रहे हैं ये, और जहाँ तक मुझे लगता है असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम कराने का ठेका इन्होंने अंदर ही अंदर इसको दे दिया है NSEIT को। अभी इंतजार में है कि यूपीएसआई का फाइनल हो डिसीजन। अगर ये कह देंगे कि कंपनी सही है, कोई दिक्कत नहीं, धांधली नहीं हुई है, तब तो हम इससे ही करा देंगे NSEIT से। अगर ये कुछ मान लो कुछ भी करते हैं कि कंपनी सही नहीं थी, तुमने इससे एग्जाम क्यों कराया, तो फिर हमें कंपनी दूसरी चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर और देरी हो सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो बस जहाँ तक मुझे लगता है इनका यही चल रहा है, और ये ना कराए NSEIT तो बहुत अच्छा है एग्जाम, क्योंकि आपकी तो 1374 ही वैकेंसी है। अगर ये इस तरीके धांधली कराने लगे तो कोई बच्चा मेहनत वाला तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, और अब बच्चे पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम कब होगा, तो बच्चों एग्ज़ाम मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना हो, ऑफिशियल न्यूज ना हो भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो कुछ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट मैं आपसे कहता हूँ आप तैयारी करते रहिए मन से, बस तैयारी को अच्छे से करते रहिए, तैयारी बिल्कुल ढील मत छोड़िए, क्योंकि आपको पता है आप असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो और भी एग्जाम तो आपके होंगे ना। यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आप आएगी, उसका भी यही चल रहा है, उसको भी भर्ती लंबी लेके जानी है, इनको चुनाव तक तो लेके जानी है। तो इसलिए आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपकी उसकी भी तैयारी हो जाएगी, और जो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहेगा ना वो आराम से सिलेक्शन निकाल देगा इसमें, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे मन से पढ़िए, एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से मन से करिए, कि कोशिश करिए पूरे पूरे मार्क्स की। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं आपके, तो कोशिश करिए चाहे हो ना वहाँ पर जाके तैयारी करिए पूरे 100 मार्क्स की। जैसे हिंदी हो गई तो इतनी कैंडी तैयारी करिए, इतने अच्छे तरीके से तैयारी करिए कि पूरे 100 मार्क्स की तैयारी, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल रहा है। ठीक है, मैं नहीं कहता आपके एग्जाम में 100 ही होंगे, हो सकता है 90 हो जाएं, बट तैयारी तो इतने अच्छे से करिए कि आपको एक विश्वास रहे कि मैं 100 में से 100 भी ला सकता हूँ। ऐसी आप मैथ में तैयारी करिए, इसी तरीके से मैथ में भी 100 में से 100 लाए जा सकते हैं। तैयारी तो करिए, कम से कम आपको विश्वास तो होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं ला सकता हूँ। इस तरीके रीजनिंग में तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। जिसने मेरी 177 वीडियो हैं पूरी देख रखी है, तो वादा करता हूँ एक आध क्वेश्चन अलग हो जाए, वरना फोटो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जी के आती है, इसमें साइंस मजबूत रखिए, आप अपनी कोशिश करिए 350 प्लस स्कोर करने की, इतने स्कोर करने की कोशिश करिए, फिर देखता हूँ कौन आपको बाहर निकालता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी कट हो जाएगी, 300 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करिए 350 प्लस ही लाने की, बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और आप पूछ रहे हो बार बार कि सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की जब भी कोई भी न्यूज़ आएगी ऑफिशियल भर्ती बोर्ड की तरफ, जो भी सच्ची न्यूज़ होगी तो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, तो आप तक उस न्यूज़ को सबसे पहले पहुँचाऊँगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता है। आपको लगेगा ये 7-8 मिनट की वीडियो, बट इसके पीछे की मेहनत जो होती है ना, वो 2-3 दिन लग जाते हैं उसके पीछे की मेहनत के लिए। सब जानकारी लेना कि कौन सी कंपनी क्या है कुछ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके पास एक भी गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।